ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी मेंस्ट्रुएशन थ्योरी की लास्ट क्लास है। कल तक हमने कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन थ्योरी की थ्योरी को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब तक हमने हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, चतुर्भुज पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद सम चतुर्भुज, उसके बाद हमने पढ़ा समलंब चतुर्भुज। हमने लास्ट समलंब चतुर्भुज के 3 या 4 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम कंप्लीट यानी मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्लीट चतुर्भुज में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, चतुर्भुज से रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों का गुण अनुपात कितना है, 2:5 है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वे उसके छोटे वाले विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होगा कि नहीं होगा बताओ। 1/2 इंटू d1 कितना है 2 और d2 कितना है 5, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या जाएगा 5। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का। आगे क्या कह रहा है, छोटे वाले विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वाले विकर्ण क्या होगा, छोटे वाला विकर्ण क्या होगा बताओ। छोटे वाला विकर्ण क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो सारी भुजाएं इसकी 2 हो जाएंगी ना, यानी छोटे वाले विकर्ण से बना वर्ग है, छोटे वाले वर्ग से बना विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण मतलब मैंने आपको बताया छोटे वाले विकर्ण से बना वर्ग, यानी एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रही है, छोटे वाले की 2। तो इससे हमने एक वर्ग बना दिया, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4। हमसे अनुपात किसका पूछा है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्ग तथा सम चतुर्भुज का आधार समान है तथा सम चतुर्भुज 60 डिग्री पर झुका हुआ है, सम चतुर्भुज 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तो वर्ग तथा सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, एक तो वर्ग है, वर्ग ये है, ये एक तो वर्ग है, ये वर्ग है, और एक क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, एक क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज थोड़ा सा ऐसा होता है, पतंग के आकार का होता है लगभग। ठीक है, आप देखना इसका नाम, इसका आधार सेम है। ये साइड अगर ए होगी तो ये भी साइड ए होगी ना, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए होगी। अब बताओ सम चतुर्भुज का आधार समान, तो ये भुजा भी ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। आप मुझे ये बताना कि सम चतुर्भुज कितने डिग्री पर झुका हुआ है बताओ, 60 डिग्री पर। आपको पता है कि अगर मान के चलो आप, मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए ये मान रहा हूँ, इसको यहाँ से मिला दो, ये 60 डिग्री है, तो इसके विपरीत कोण भी तो 60 डिग्री होगा ना। पता है कि नहीं पता आपको, ये पता है। ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। चाहे तो आप इससे निकाल लो, 120 से भी निकाल सकते हैं आंसर, है ना। 2 त्रिभुज बन गए इसमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू, कोई भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, अगर आपको 2 साइड पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो 1/2 ए स्क्वायर और साइन थीटा यानी 60। तो 1/2 ए स्क्वायर है ना, साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2। ये बात समझ में आ गई आपको, नहीं है ये बताओ। और आप मुझे बताओ ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 2 ये कट जाएगा। आगे ध्यान दो,
ये तो आ गया समचतुर्भुज का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना, ठीक है। ए स्क्वायर अनुपात, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। आप बताओ अब क्या बचेगा इधर? हाँ, इधर क्या है? √3 और इधर क्या है? बटा 2, ठीक है। तो इधर बचा कितना? √3, इधर 2, तो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। 2√3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/√3। आप हमेशा याद रखें कि नीचे कभी √3 आ जाए तो उसका क्या किया जाएगा? परिमेयकरण किया जाएगा। 2:√3 को 2/√3 कह सकते हैं। अगर दाएं हाथ की तरफ √3 आ जाए तो भी आपको ऐसा करना है। क्या करना है? √3 को ऊपर नीचे गुणा करना है। कर दो आप ऊपर नीचे गुणा, 2√3 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 2√3 को क्या लिख सकते हैं? 2√3/3 को क्या लिख सकते हैं? 2√3/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा हमारा ए ऑप्शन है। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इस क्वेश्चन को। किसी समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप मुझे बताओ समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होती है? सेम होती है। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ये बताओ कि ये जो भुजाएं ये कितनी कितनी हो जाएगी? बताओ, 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी कि हो जाएगी? भाई ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज हमने पढ़ रखा है और इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? बताओ, ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे? बताओ भाई, आधार इंटू क्या होता है इसकी? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है ना, या फिर क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है? 10 और हाइट कितनी है? 5। 10×5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऐसा डी ऑप्शन है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो क्वेश्चन 4 को। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। एक बात आप मुझे बताना कि समचतुर्भुज कैसा होता है। ध्यान से आप मेरी बात को समझो। यहाँ पर ये समचतुर्भुज है, ये क्या है? समचतुर्भुज। और आप बताना समचतुर्भुज ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया सी और ये मैंने मान लिया डी। आप इसको इससे मिला दो। ये क्या है बताओ? विकर्ण है कि नहीं है? और ये विकर्ण पहला कितना है? 32 है ना, है ना। और ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ? 24 है। तो मैं इसको 12-12 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर थ्योरी नहीं पढ़ते ना और डायरेक्ट सूत्र लिख लेते तो समझ में नहीं आता। अब आपके समझ में आ रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और ये 32 जो है ये क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 16। किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लो बस। ये बताओ आप, ये 90 डिग्री पर भी क्या करता है? पता है ना आपको? अगर थ्योरी नहीं पढ़ते तो कैसे पता लगता है कि 90 डिग्री पर? फिर आप कैसे लगाते हैं इसमें ट्रिपलेट? बताओ, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 4 3 का क्या जाएगा? 5, और 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। तो ये साइड 20 आ गई, तो ये भी तो साइड 20 आ जाएगी ना, ये भी साइड 20 आ जाएगी, ठीक है। और ये भी साइड क्या जाएगी? तो 20 को आप किससे गुणा कर लो? 4 से, यानी परिमाप पूछा है आपसे। तो ये पेरीमीटर कितना जाएगा बताओ? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना आप। तो क्वेश्चन इसका जो 4 का सॉल्यूशन आएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो क्वेश्चन 5 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक समचतुर्भुज का विकर्ण, एक समचतुर्भुज का विकर्ण सॉरी क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से क्या है? लंबाई में दुगना है। तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखना।
आप देखना अगर पहला डायगोनल x है मान लो, तो दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। इसका एरिया क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है। आपको सारी चीजें दी हुई हैं, एरिया 256 दे रखा है, 1/2 डायगोनल क्या है x इंटू 2x। आप मुझे बताना 2 से 2 कट जाएगा, x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 256। तो आप मुझे बताना x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तब x की वैल्यू 16 आ गई, तो x की वैल्यू तो 16 आ गई, यानी पहला डायगोनल तो 16 हो गया, और दूसरा डायगोनल क्या जाएगा 2 इंटू 16, यानी कितना जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन है ये रेलवे के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर ज्यादा आते हैं। क्लियर है ना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 2p इकाई है, 2p इकाई है ना। आगे क्या दे रखा है, तथा विकर्णों का योग m इकाई है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से अब देखो यहाँ पर। आप मुझे बताना सबसे पहले कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। ये एक समचतुर्भुज है, आप मुझे बताना इसका परिमाप क्या दे रखा है आपको, परिमाप बताओ। इसका परिमाप 2 इकाई है। मैं कह सकता हूं कि पेरीमीटर कितना है इसका, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। परिमाप कितना है, 2p इकाई है, पहली बात। दूसरी बात, विकर्णों का योग कितना है, यानी D1 प्लस में क्या है D2 कितना है बताओ, आपका m इकाई है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको एक तो चीज क्या दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और एक आपको विकर्णों का योग दे रखा है m। और आप मुझे बताना कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब D1 इंटू D2 बताओ कैसे आ सकता है। आप मुझे बताओ, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, ये होता है ना एरिया 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि विकर्णों का वर्गों का योग क्या होता है बताओ, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर में 4 इंटू साइड का एक्स स्क्वायर, यानी 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, होता है कि नहीं, ये बताओ आप, हमने पढ़ा है ना 4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। आप मुझे बताना कि जब परिमाप 2p इकाई है तो 4 भुजाएं होती है इसके अंदर, 4 से डिवाइड कर दो, है ना। जब आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसमें जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताना साइड क्या जाएगी, साइड निकालनी है आपको इसमें, तो 2p में आप 4 का डिवाइड कर दो, साइड आ जाएगी। ठीक है, परिमाप ये 4 भुजाएं इसके अंदर, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या जाएगा, साइड क्या जाएगी बताओ, p/2 आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो आप पहले तो मुझे। वही साइड क्या आ गई, p/2 आ गई। आप मुझे बताना इसकी साइड p/2 आ गई, ये भी p/2 आ गई, ये भी p/2 आ गई, ये भी क्या आ गई p/2। आप मुझे बताना साइड का मान मैं रख सकता हूँ यहाँ पर 4 इंटू p/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर p² 2²। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आप मुझे बताना 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी विकर्णों के वर्गों का योग तो क्या आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, सॉरी p² आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये जाएगा विकर्णों के वर्गों का योग p²। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखना यहाँ पर, इसको ले लो आप, ये तो दे रखा है पेरीमीटर, इस वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग को ले लो आप, ये रहा विकर्णों का योग, है ना, m है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो आप, इसका कर दो वर्ग, तो ये क्या बन जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 2D1 इंटू D2। समझ में आ गया कैसे आया ये, समझ में आ गया। D1 प्लस D2 का मान कितना है देखो p², और प्लस में क्या है D1 इंटू D2। आप देखना इसको यहीं पर रहने दो, D1 इंटू D2 को। आप मुझे बताना p² आ गया। अब आप देखना यहाँ पर प्लस 2D1 इंटू D2 बराबर m²। आप मुझे बताना ये p² जरा के किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, m² माइनस p², ये p² उधर ले आए। आप मुझे बताना कि अगर मैं इसको, अगर मैं इसमें यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, और यहाँ पर मैं 4 से डिवाइड कर दूं,
तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ये हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, और इसका एरिया क्या आ गया देखो, ये एरिया आ जाएगा इसका 1/4 m² माइनस पी स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा इसमें सी ऑप्शन है। बात आ गई होगी आपको समझ में, क्योंकि हमने इसमें 4 का भाग इसलिए दिया क्योंकि हमें पता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है एरिया, और एरिया इसके बराबर आ जाएगा 1/4 m² माइनस पी स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।